राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों से थोड़ी बात करने आई हूँ ब्लॉग में। जो अपनी बहन कोलकाता में जो बहन के साथ हुआ है हादसा, उस बारे में आप लोग बताइए। वो अच्छा हुआ? मुझे तो बहुत ही खराब लगा। मुझे कल पता चला उसके बारे में, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूज इसलिए पढ़ती भी नहीं हूँ। मन बहुत खराब हो जाता है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों से आज कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ अपनी मन की बात। तो बताइए कि हम लोग सच में आज़ाद हुए हैं? नहीं आज़ाद हुए। इस तरीके की आज़ादी को कोई आज़ादी नहीं मानता। मैं तो नहीं मानती हूँ आज़ादी को। हमें आज़ादी जो वीरों ने दिलाई थी, वो आज़ादी सिर्फ शारीरिक ही नहीं, विचारों की भी थी। और आज वो वीर भारत की दशा को देखकर बिलख रहे होंगे। आज वो वीर भारत की दशा देखकर बिलख रहे होंगे कि इनको हमने जो आज़ादी, मतलब अपनी जान गंवा के जो आज़ादी दी, इनको जो हमने अपनी जान गंवा के आज़ादी दी, उसका क्या ही मतलब रहा। नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शिक्षक अपने कर्तव्य को भूलकर जातिवाद पे तुले बैठे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। विद्यार्थी अपने बेहतर अंक पत्र की लिए गुलामी कर रहा है। तो क्या बताऊं, इसको आप आज़ादी कहेंगे? मैं तो नहीं आज़ादी कहूंगी। भारत जैसे देश में जहां भगवान अवतरित हुए, ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, उस भारत के औरतों के सम्मान के लिए लंका जला दी गई। महाभारत जैसा एक मतलब लिखा गया ग्रंथ, उसी देश में आजकल औरतों की ये हाल है कि पूछो ही नहीं है। कि माँ बहन कोई भी बेटी कोई भी सुरक्षित ही नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। देश में इतने रेपिस्ट हो गए, घूम रहे हैं, इतने बलात्कार पे डिबेट हो रही हैं। क्या मतलब ये कुछ नहीं सोचता कोई भी कि सजा तुरंत, अगर कोई ने गुनाह, कोई ने जुल्म किया है तो उसको तुरंत ही सजा दी जाए। उस पे भी उनको उनकी मतलब कोर्ट सुनवाई पे सुनवाई करता रहता है। अरे जब इतना उन्होंने जघन्य अपराध किया है तो उसकी तो तुरंत ही सजा हो जानी चाहिए भाई, है। और तुरंत उसकी तो सजा मौत ही होनी चाहिए। उससे तो कोई है ही नहीं उसके अलावा। उसके तो अलावा कोई सजा ही नहीं उनके अलावा। सीधे फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसे बीच चौराहों पे। तो समझ में आ जाए। बच्चे करते हैं सब कुछ भाई। छोटे पे बच्चे माँ बाप पालते हैं, बड़े पे क्या से क्या बन जाए, क्या से क्या निकल जाए, उसमें माँ बाप का क्या दोष। और कहा यही जाता है कि माँ बाप के संस्कार, बच्चों को तो कम ही आंका जाता है, माँ बाप के संस्कार ज्यादा कहे जाते हैं। तो उसमें माँ बाप की क्या गलती? कोई माँ बाप अपने बच्चों को कोई गलत थोड़ी ना शिक्षा देता है, ना सिखाता है कोई गलत कि बेटा तुम बड़े होके ऐसे बनो। जब यही बच्चे जो बड़े होके ऐसे जघन्य अपराध करने लगते हैं तो भारत तो क्या ही करे। आजकल की बेटियां और बहनें कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ कि आप लोग बताइए, आज़ादी क्या इस तरीके से मिलती है कि जहाँ पे माँ बहनें सुरक्षित नहीं है? भारत देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने 78 बनाया है, 78वां बनाया है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन हम लोग यहाँ झंडा फहरा रहे थे, मौज हो रही थी, वहाँ उस पर क्या बीत रही थी उस दिन कि क्या ही कहा जाए। मुझको तो कल रात में पता चला। मैंने तो भाई न्यूज में पढ़ती नहीं हूँ। मुझे जब रात में कल शाम को बहन के यहाँ गई, उसके बेटे ने मुझको बताया, तो मैं रात भर सो ही नहीं पाई, वही सब सोचती रही। एक निर्भया वाला कांड हुआ था, एक ये हुआ है। मतलब हर साल 6 महीने बाद इतने बड़े ये हो जाते हैं हादसे, जो वो भूले नहीं भुलाए जाते हैं कभी भी। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती थी। आप लोग बताइए कि क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। आप लोगों के विचार जो मेरे मन में आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं भी जानूं कि आप लोग मेरे साथ हैं, इस विचारधारा के साथ में हैं या नहीं। तो प्लीज आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।